आज जम्मू में ईद उल अज़हा व बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां जोरों पर थी। बकरीद के त्यौहार को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आता है। आज के दिन बकरे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया को फ़र्ज़े कुर्बान कहा जाता है। इस खास मौके पर ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अज़हा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। बता दें कि बीते साल कोरोना संक्रमण के अधिक फैलने के कारण लोगों को घर से ही नमाज अदा करनी पड़ी थी। आपको बता दें कि रमज़ान की ईद के 70 दिनों के बाद बकरीद मनाई जाती है। बकरीद को ईद उल अज़हा या फिर ईद उल ज़ुहा भी कहा जाता है। आज के दिन नमाज अदा करने के बाद बकरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी पर गरीबों का खास ख्याल रखा जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसका एक हिस्सा गरीबों को दिया जाता है, दूसरे हिस्से को दोस्तों को, सगे संबंधियों में बांटा जाता है, वहीं तीसरा हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। ईद उल अज़हा को लेकर ऐसी मानता है कि पैगंबर इब्राहिम की कठिन परीक्षा ली थी। इसके लिए अल्लाह ने उनको अपने बेटे पैगंबर इस्माइल की कुर्बानी देने को कहा था। इसके बाद इब्राहिम आदेश का पालन करने को तैयार हुआ। वहीं बेटे की कुर्बानी से पहले ही अल्लाह ने उनके हाथ को रोक दिया। इसके बाद उन्हें एक जानवर जैसे भेड़ या मेमना की कुर्बानी करने को कहा। इस प्रकार उस दिन से लोग बकरीद को मनाते आ रहे हैं। हम उस्ताद मोहल्ले से है। ये हमारी मेन सीपीओ चौक की मस्जिद अल हिजरी है। यहाँ पे दुआएं यही की गई हैं कि हमारा जो ये एक तो कोरोना का है, अल्लाह हमें इससे निजात दिलाए और हमारे मुल्क में पीस और शांति का पैगाम जो उनके लिए दुआएं की हैं, जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं की हैं। यही चीज़ चल रही है। मेन तो इस वक्त यही कोरोना का है जो हमारा सारा ये चल रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी ने आज महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इस मौके पर वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार गहरी नींद में सोई है और आम आदमी इस महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। जबकि पेट्रोल के दाम 107 रुपये तक पहुंच गए हैं। ऐसे हालात में एक आम आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, जबकि ऐसी सरकार को अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका दाम जो है वो 900 और 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये दुहाई देती थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, लगाम कसी जाएगी। जितनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी के दौर में देखने को मिली है, उतनी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है। न केवल पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, बल्कि आम जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उसमें भी बेहिसाब वृद्धि हुई है। और जिस तरीके से पेट्रोल को बेचा जा रहा है, 107 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है मुल्क के अंदर, और उसमें इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, मिलावट करके पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों का कबाड़ बन रहा है और लोग इस संदर्भ में बहुत ज्यादा चिंतित। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज फूड एंड सप्लाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर राशन चोरी का आरोप लगाया। अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार कहती है कि राशन डिपुओं पर गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाएगा, जबकि डीलर कहते हैं कि उन्हें 3 किलो 800 ग्राम ही राशन देने का निर्देश है। ऐसे में ये राशन चोरी कौन कर रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। करना चाहते हैं बीपीएल का राशन पीएचएच सरकार ने रेट तय करा है 3 रुपए, ले रहे हैं 5 रुपए। ये डायरेक्टर कहाँ गहरी निद्रा के अंदर सोए हुए हैं। सब मिली भगत है, सब मिल करके बांट करके खाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोविड काल के अंदर लोगों का धंधा खत्म हो गया है। कोविड काल के अंदर दुकानदारों ने लेबर के लोगों को बाहर निकाल दिया है और कम से कम लेबर रखने का प्रयास करना चाहते हैं। और उधर से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट धोखा देने का प्रयास कर रहा है। डीलर बोल रहा है मुझे 3 किलो 800 ग्राम देने का अधिकार है और सरकार कह रही है 5 किलो। ये आपस के अंदर मिली भगत और नीचे कौन लोग हैं जो गरीबों के हक की कमाई को खाने का प्रयास करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा ने डोमिसाइल एक्ट में हुए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया है।
प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि आज 70 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ न्याय हुआ है और उन्हें व उनके परिवार को अब वो सभी अधिकार मिल जाएंगे जिसके वो हकदार थे। इसके लिए अब हम केंद्र सरकार का दिल की गहराइयों से आभार जताते हैं। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कविंदर गुप्ता सहित सुनील शर्मा भी मौजूद थे। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को आज एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा जो उनको इंसाफ दिया है, उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। विपक्षी नेताओं, मीडिया कर्मियों सहित खुद के मंत्रियों की जासूसी करवाने के आरोप में घिरी केंद्र सरकार पर आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप जड़े और इस मौके पर प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि जिस कंपनी से सरकार ये जासूसी करवा रही है उससे देश की सुरक्षा और आम आदमी की सुरक्षा व उसकी निजता को खतरा बन गया है। वर्ष 2019 से पहले से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाई जा रही इस प्रकार की जासूसी को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है, जबकि इसे लेकर कांग्रेस मांग करती है कि देश के गृह मंत्री इस जासूसी की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दें। अपनी मर्जी से जासूसी कर सकती है, बहू बेटियों की किसी की भी जासूसी हो सकती है। ऐसी कंपनी को कैसे यहाँ पे जो है वो जासूसी का इजाज़त मिली और किसने खरीदी, कब खरीदी, कितने लोग उसके घेरे में, इसकी उच्चस्तरीय जांच हो। इस चीज़ की ज़ोरदार मांग कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कर रही है, तमाम विपक्ष और बाकी लोग भी कर रहे हैं। संसद से सड़कों तक इस मामले को उठाया जाएगा क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। देश की सुरक्षा, देश की आज़ादी, देश की नागरिकों की आज़ादी, प्राइवेसी, उस पे ऊपर एक सबसे बड़ा प्रहार और हमला है। डोगरा सदस्य सभा के डोगरा सहायता केंद्र के मीडिया सेल के कन्वीनर गंभीर सिंह चाड़क ने आज पत्रकारों से बात करते हुए सरकार को दूरदराज के क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों को पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया और कहा कि सरकार को इन दिक्कतों को दूर करना चाहिए ताकि दुनिया जो आज इस वैक्सीनेशन पर नज़र बनाए हुए है उसे कोई गलत मैसेज ना चला जाए। यूनिट है डोगरा सदर सभा का, तो मैं उसका मीडिया सेल का कन्वीनर हूँ और कुछ ग्लेयरिंग ऐसे इश्यूज़ थे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो इस टाइम पे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। कि डोगरा सहायता केंद्र, जैसे आप जानते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में आए कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए इसमें एम्बुलेंस सर्विस लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। सहायता केंद्र की तरफ से मास्क लोगों में बांटे जा रहे हैं, अवेयरनेस कोविड रिलेटेड लोगों को दी जा रही है। और ऐसे हमारे केंद्र के आगे जितने भी शाखाज हैं, वो चाहे रामबन की है, चाहे अखनूर की है, चाहे सांबा की है, चाहे कठुआ की है, जितनी भी हमारी शाखाज हैं उनकी तरफ से जो हमें फीडबैक आ रही थी आज उसके रिलेटेड आपसे बात करने के लिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। इसमें वैक्सीनेशन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, स्पेशली कि जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कोविड के बने हुए हैं, जिधर ये कोविड की कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन लगी जा रही है, लोगों को लगाई जा रही है, या तो उधर वैक्सीन अवेलेबल नहीं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।